ज्योतिबा सावित्री की को सच्ची श्रद्धांजलि देती है ये फिल्में। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। यह भविष्य में होगा। देश के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की फिल्म फूले में की गई ये भविष्यवाणी आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। जब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर में धर्म के नाम पर कई परिवार उजाड़ दिए जाते हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए आज भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम चलानी पड़ती है और उच्च वर्ग नाराज ना हो जाए इसलिए फिल्म को सेंसर कर दिया जाता। ज्योतिबा कहते हैं कि बस क्रांति की यह ज्योति जलाना रखना, यह क्रांति की ज्योति जलाए रखना। यह क्रांति जिसका बिगुल उन्होंने 18वीं सदी में फूंका था। फिल्म फूले ज्योतिबा के जीवन और विचारों को समर्पित वह क्रांति गीत है जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाने के लिए बेकर्स की तारीफ बनती है। 1848 से 1897 तक के कालखंड में फैली यह फिल्म ज्योतिराव फूले, प्रतीक गांधी और उनकी हमसफर सावित्रीबाई पत्रलेखा को श्रद्धांजलि। फिल्म दिखाती है कि कैसे फूलों की खेती करने वाला एक क्षुद्र में जन्मे फूला ज्योतिबा फूले ने अपनी संगनी सावित्री के साथ मिलकर समाज के वर्ण व्यवस्था की चूल्हे हिला दी थी। जहां 13 साल की उम्र में लड़कियों को ब्याह कर दूसरे घर भेजने का रिवाज था, इस दंपति ने बेटियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उसके लिए बाहर वाले घर वाले सबका विरोध सहा, लाठी खाई, तमाम अपमान सहे, पर इस महायुद्ध में डटे रहे। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित ज्योतिबा समाज के अपने सपने के लिए ताउम्र जुटे रहे, जिसमें उनकी पत्नी और देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई मजबूती के साथ खड़ी रही। फिल्म निचले तबके के लोगों की उत्थान, लड़कियों की शिक्षा, विधवा पुनर्वास, अकाल और प्लेग पीड़ितों की मदद जैसे उनके प्रयासों और संघर्षों की प्रमुखता से दिखाती। फिल्म दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपना समूचा जीवन दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। नीची जाति के लोगों को कुएं से पानी निकालने के लिए पीटा गया तो उन्होंने अपने घर में ही कुआं बना लिया। जान देने को विवश एक विधवा के बच्चे को अपनाकर उनका नाम दिया। एक ऐसे सत्य शोधक समाज की नींव रखी जहां सब बराबर हो। यही वजह है कि उनकी इस मुहिम में उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा भी बराबर साथी रही। कुछ अगली जाति से जुड़े रहे। निश्चित तौर पर फूले का यह जीवन सफर अपने में बेहद प्रेरणादायी है, जिसे सह लेखक और निर्देशक अनंत महादेवन ने सिलसिलेवार ढंग से पर्दे पर उतारा। फूले के बहाने वो कभी सामाजिक समरसता की पैरवी करते हैं तो कभी पितृसत्तात्मक सोच पर चोट करते हैं, मगर वैसी धार नहीं पैदा कर पाते हैं जो दर्शकों को झकझोर सके। फिल्म डॉक्यूमेंट्री ड्रामा स्टाइल में आगे बढ़ती है, साथ ही कई बार उपदेशात्मक भी लगती है। बात करें एक्टिंग की तो प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने पूरी शिद्दत से ज्योतिबा और सावित्री के किरदार को जिया। पत्रलेखा को पहली बार इतना मजबूत रोल मिला है जिसमें उन्होंने जान डाल दी है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी कभी कभी खटकती है। तकनीकी पक्ष ठीक ठाक है। यही रोहन का म्यूजिक कहानी के अनुरूप है। कुछ मिलाकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को श्रद्धांजलि रूपी इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। ये महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के प्रेरणादायी जीवन सफर के रूबरू होने के लिए आप और हम सबको धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।